सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिन संजीव नैवेद, भादराबाद, हरिद्वार से। आज हम बात करते हैं नी जॉइंट पर। एक्चुअली अभी रिसेंटली वीडियो डाला था नी जॉइंट पेन का, तो उसमें काफ़ी लोगों के एमआरआई, एक्सरे बहुत सारे आए, तो सभी की बहुत सारी क्वेरीज़ थी, जो कि सभी का रिप्लाई करना एक साथ पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले सवाल था कि हमारे जो घुटने का दर्द है उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जानते हैं कि एवरी नी पेन इज़ नॉट सेम, क्योंकि सभी के घुटने का दर्द एक जैसा नहीं होता, सभी में अलग अलग टाइम लगता है, सभी का पेन डिफरेंट होता है। तो बहुत ही मोस्ट कॉमन टॉपिक पे बात करते हैं आज हम, क्योंकि जब भी घुटने के दर्द की बात आती है तो लोग बोलते हैं हमारे घुटने का गैप बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। घुटने का गैप बढ़ता नहीं, घुटने का गैप कम होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आयुर्वेद में संधिवात से कोरिलेट करते हैं। तो बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा मैं आपको। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, आर्टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी घुटने में जब सूजन आ जाती है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। होता क्यों है, किसे होता है, कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो ओबेसिटी पेशेंट, जो थोड़े जिनका वेट ज़्यादा है पेशेंट को, सबसे प्लस एज फैक्टर रहता है, 40 प्लस में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकेंडरी आप नी जॉइंट का एक्सेस यूज़ करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी 40 प्लस में मेल या फीमेल जो भी है नी का एक्सेस यूज़ स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई एक डेढ़ घंटा घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अपना नी जॉइंट है, क्योंकि इसका एक्सेस यूज़ होगा तो ज़्यादा यूज़ होगा तो सीधी बात है कार्टिलेज घिसेगा। तो एक्सेस यूज़ ना करें जो ऐसा कर रहे हैं। तो 15 से 20 मिनट इनफ रहता है, काफ़ी है। फिर होता क्या है इसमें घुटने में मतलब सूजन, किसी में रेडनेस, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। क्योर ट्रीटमेंट की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर सेकंड आता है आपका पटेला फीमोरल सिंड्रोम, जो कि देखा गया है उसमें काम क्या होता है। पटेला फीमोरल सिंड्रोम की जो अपना फ्यूमर और टीबिया है, उसकी ग्लाइडिंग, जो चपनी होती है उसकी ग्लाइडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये पटेला फीमोरल सिंड्रोम में आता है। और इसमें होता किनको है, मतलब जैसे जो एथलीट्स या फुटबॉलर या फिर इंजरी वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से मोस्ट कारण ही होते हैं। फिर बात करते हैं हम, आपने बहुत कॉमन सुना होगा लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी में भी क्या होता है कि एसीएल होता क्या है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। काम क्या होता है, काम इसमें एक्चुअली 2 थ्रेड रहती हैं, तो उसमें भी फिर ग्रेडिंग रहती है। थ्रेड में मतलब क्या काम करती है कि जो अपना जो फ्यूमर है और नीचे की टिबिया है, इसको सिर्फ आगे जाने से रोकती है, इतना काम रहता है एसीएल का। फिर इसमें एसीएल, एमसीएल, फिर इसमें अलग अलग स्टेजेस रहती है, तो वो एमआरआई देख के पता चलता है। अब बात करते हैं मेनिस्कस टियर की। तो मेनिस्कस टियर में होता क्या है, मेनिस्कस टियर आप एक तरह से ऐसे समझिए, जैसे अपनी वर्टिब्रा रहती है स्पाइन, तो उसमें जो बीच में जो कुशन रहता है उसका, तो ये काम करता है अपना मेनिस्कस, मतलब फ्यूमर और अपना जो टिबिया के बीच में जो जॉइंट बनता है, उसमें कुशन का गद्दी का काम करता है। तो इतना काम रहता है। और होता किनको है, मतलब इसमें वही एथलीट्स या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या गिर जाना, कुछ भी। तो फिर बात करते हैं, इसमें मोस्ट कॉमन जो होता है आपका टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस में क्या होता है, इसमें कुछ थाइस की मसल इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल हो गई, क्वाड्रिसेप मसल्स हो गई। तो आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा कि मांस फटना, तो इसी को बोला जाता है। आप ही सोचिए, इतने सारे कारण का एक ही ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और एक ही एक्सरसाइज कैसे हो सकती है, तो अपनी समझ से बाहर है। तो कुछ लोगों में देखा गया है, कुछ लोगों की क्वेरी ये भी थी कि हमने एक्सरे करा लिया है पर हमारे एक्सरे में कुछ नहीं आया, नॉर्मल आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस में क्या कराना चाहिए। तो मोस्टली ऑस्टियो में अगर आपका एक्सरे ठीक आता है, उसमें भी नी जॉइंट में अगर आप एक्सरे कराते हैं तो उसमें भी ग्रेडिंग रहती है।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक की। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस और आपका जो पटेला फीमोरल सिंड्रोम है उसमें भी एक स्काईलैंड करके एक स्पेशल एक्सरे होता है। तो जो बाकी अपना लिगामेंट इंजरी है, एसीएल है, टेंडिनाइटिस है, एक्चुअली ये एमआरआई में पता चलते हैं। बाकी हम इनको फिज़िकली भी एग्जामिन कर सकते हैं, पर उसमें एक्चुअली प्रॉपर ग्रेडिंग का नहीं पता चल पाता। तो ये छोटी सी बात थी एक नी पेन जॉइंट को समझाने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर ट्रीटमेंट या फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर मतलब एक एक टॉपिक पूरा कवर किया जाएगा। सिम्टम्स, होता क्यों है, पूरी रिकवरी तक का कितना टाइम लगता है। ओके, थैंक यू।